हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे एक्सकैवेशन के बारे में। एक्सकैवेशन क्या होता है और इसका महत्व क्या होता है, इसमें क्या क्या सुरक्षा देखनी होती है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले आपको पता चलता है क्या एक्सकैवेशन जो होता है वो निर्माणाधीन, जैसे कंस्ट्रक्शन साइट में सबसे महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है एक्सकैवेशन। एक्सकैवेशन के बिना कोई भी प्लांट, कोई भी कारखाना, कोई भी मशीन जो है वो स्थापित नहीं की जा सकती। जब तक कि एक्सकैवेशन नहीं होगा तब तक के किसी भी प्लांट का इरेक्शन या कंस्ट्रक्शन कार्य संभावित नहीं है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य होने के साथ साथ में सबसे ज्यादा जोखिम भी इस कार्य में होती है, क्योंकि प्लांट के अंदर में ऐसे जो गड्ढों की जो खुदाई होती है, जो खोदा जाता है गड्ढा, उसकी जो गहराई होती है बहुत ज्यादा होती है और बड़ी होती है। तो ये इस प्रकार की जब खुदाई कार्य करते हैं तो उसमें हमको क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, क्या क्या सुरक्षा बरतनी होती है, ये भी हमारे लिए जानना जरूरी होता है। तो एक्सकैवेशन मतलब खुदाई। तो सबसे पहले क्या करना है, क्या क्या देखना है हमको कि जब भी कहीं भी खुदाई कार्य होता है तो वहाँ की मट्टी, सॉइल का कंडीशन क्या है, उसके हिसाब से ही क्या होना चाहिए, वहाँ पे एक्सकैवेशन होना चाहिए, खुदाई कार्य होना चाहिए। क्योंकि मट्टी के विभिन्न प्रकार होते हैं, लेकिन ज़्यादातर 4 प्रकार से मट्टी को क्लासिफाइड किया गया है। तो जिस प्रकार की वहाँ पे अगर मट्टी होगी, जैसे कि मट्टी आपको सादी भाषा में मैं समझाना चाहूँगा कि जिसको हम बोलते हैं रेताड़ मट्टी, रेती वाली मट्टी, जिसको बोलते हैं रॉक सॉइल, जिसमें पत्थर मिले होते हैं, जैसे जो मोरम साइड की मट्टी होती है ऐसी मट्टी। और एक मट्टी होती है लूज मट्टी, ढीली मट्टी, जिसके में चांस क्या होता है, स्लाइडिंग होने का चांस होता है। तो हमको एक्सकैवेशन जो केयर करना होता है या एक्सकैवेशन जहाँ करते हैं तो मट्टी के अकॉर्डिंग, वहाँ के सॉइल के अकॉर्डिंग क्या होता है, तो हम जिस प्रकार के सॉइल में कैसे एक्सकैवेशन करें उसके बारे में भी हमको मालूम होना चाहिए। अगर समझो कहीं लूज मट्टी है, लूज सॉइल है, तो वहां पे हमको किस प्रकार का एक्सकैवेशन करना है, कैसे एक्सकैवेशन करना है, वो हमको मालूम होना चाहिए। सबसे पहले कहीं भी लूज एक्सकैवेशन है तो वहां पे स्लो बेस एक्सकैवेशन करना है। स्लो बेस का मतलब होता है फी आकार। क्या करना है आपको, ऊपर से चौड़ाई ज्यादा और नीचे से जैसे जैसे हमारी खुदाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे चौड़ाई क्या करनी है, हमको कम करना है। तो इसमें क्या होगा कि इस एक्सकैवेशन का कोलैप्स होना या इस एक्सकैवेशन का फिसलना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस प्रकार की लूज मट्टी में क्या करनी है हमको, इस प्रकार की स्लो बेस वहां पे खुदाई करनी है, जिससे हम लोग होने वाले खतरों से क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। दूसरी बात, अगर ये संभावित नहीं है तो हम लोग वहां पे क्या कर सकते हैं, बेंच कटिंग भी कर सकते हैं। बेंच कटिंग इस प्रकार से होती है, इस प्रकार से भी हम लोग बेंच कटिंग करके भी वहां पे एक्सकैवेशन कर सकते हैं। बेंच कटिंग में क्या होता है, जैसे कि ये सरफेस है, सरफेस के बाद हमने एक्सकैवेशन किया, एक्सकैवेशन करने के बाद 1 मीटर के डिस्टेंस के बाद फिर से हमको क्या करना है, इसका सरफेस छोड़ना है 1 मीटर का। 1 मीटर का सरफेस छोड़ के फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, इसकी गहराई को बढ़ा सकते हैं। तो इसमें जो एक्सकैवेशन है उसको कोलैप्स होने से, उसको फिसलने से हम लोग क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। अब जैसे जैसे हमारे एक्सकैवेशन की गहराई बढ़ते जाएगी, जैसे जैसे हमारे एक्सकैवेशन बढ़ते जाएंगे, उसके हिसाब से हम सबसे पहले आपको ये बात बता दूं कि मैं लूज सॉइल में हम लोग ज्यादा से ज्यादा गहराई नहीं कर सकते। जो उसकी सॉइल की कंडीशन है उसी हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसकी गहराई को बढ़ा सकते हैं। तो यह हमने देखा लूज सॉइल के हिसाब से हम एक्सकैवेशन कर सकते हैं। अब दूसरा एक्सकैवेशन जो होता है वो मट्टी के अकॉर्डिंग, हमने बोला था कि मट्टी के अकॉर्डिंग हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि रॉक सॉइल है, जैसे कि रॉक सॉइल है, तो रॉक सॉइल में हम लोग क्या कर सकते हैं कि वर्टिकल कटिंग कर सकते हैं, किंतु इसमें क्या करना पड़ेगा हमको,
हमको कम से कम 1.5 मीटर के दूर से हमको ब्रेसिंग्स देनी पड़ेगी या बैरिकेडिंग्स करनी पड़ेगी, ताकि यहाँ से कोई वाहन गुजर ना सके। इसलिए क्या करना पड़ेगा, कम से कम 1 मीटर या 1.5 मीटर दूर से उसमें बैरिकेडिंग करनी होगी, ताकि यहाँ इसके नजदीक से कोई व्हीकल ना जा सके। उसके बाद हमने जब ये कटिंग किया या एक्सकैवेशन खोला वर्टिकल्स, तो इस एक्सकैवेशन के नजदीक किसी प्रकार का भारी सामान या पत्थर या कोई ऐसी चीज भी होना चाहिए ताकि ये सीधा इस एक्सकैवेशन में गिर सके। ऐसे यहाँ पे कोई सामान को हमको नहीं रखना है, क्योंकि जब कोई एक्सकैवेशन में जब काम करने के लिए कोई व्यक्ति जाएगा, कोई आदमी जाएगा, तो उसके ऊपर क्या हो सकता है, गिर के उसके ऊपर क्षति पहुंच सकती है। इसलिए कोई भी वर्टिकल एक्सकैवेशन के साथ ये बाजू में यहाँ पे कोई भी किसी प्रकार का सामान नहीं रखना चाहिए। इसका जो खुदा हुआ जो मटेरियल्स है, जो भी यहाँ पे सॉइल्स है, जो भी मटेरियल्स है, उसको एक्सकैवेशन के नजदीक डंप नहीं करना है, उसको एक्सकैवेशन के बहुत दूर ले जाके उसको क्या करना है, डंप करना है, या वहां से उसको उसका डिस्कशन करना है। तो ये बात हमको इस प्रकार के सॉइल में ध्यान रखनी है। अब जैसे कि एग्जांपल में हमने सॉइल्स के बारे में देखी हमने। अब थर्ड जो हमारा टाइप है वो है सैंडी टाइप, सैंडी क्ले। इस प्रकार की जो सॉइल्स होती है, इसमें भी हमको बहुत सावधानी करनी होती है, क्योंकि ये क्या होती है, कोलैप्सिंग सॉइल्स होती है। इसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो स्लोप कटिंग्स या तो फिर बेंच कटिंग। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसकी भी कटिंग्स कर सकते हैं। तो इस एक्सकैवेशन के जो प्रकार होते हैं, एक्सकैवेशन जो किया जाता है वो सॉइल के हिसाब से किया जाता है। ये हो गया एक्सकैवेशन करने के लिए। और दूसरी बात, जब भी एक्सकैवेशन करने आ रहे हैं हम लोग, तो सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, उस कार्य की अनुमति लेना चाहिए। जहाँ भी एक्सकैवेशन कर रहे हैं हमको क्या करना चाहिए, उस जगह का पहले वर्क परमिट लेना चाहिए, ताकि वहां पे किसी प्रकार का अंडरग्राउंड केबल तो नहीं है, या अंडरग्राउंड कोई पाइपलाइन तो नहीं है ऐसे, या कोई टेलीफोन लाइन तो नहीं है। इसलिए क्या होना चाहिए, उस कार्यस्थल का पहले परमिट होना चाहिए। परमिट लेने के बाद ही उसका कार्य शुरू करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो खतरे होते हैं एक्सकैवेशन करते समय, वो खतरे होते हैं अंडरग्राउंड केबल टूटने के, कटने के, या किसी प्रकार की जो पाइपलाइन अंदर से गई हो तो फटने के। जैसे हाई इलेक्ट्रिकल केबल अगर एक्सकैवेशन करते दौरान अगर टूट जाता है या उसका ब्रेकेज हो जाता है, तो वहाँ पे बहुत बड़ा विस्फोट या बहुत बड़ी हानि होने की संभावना होती है। इसलिए सबसे पहले कोई भी कार्य एक्सकैवेशन का करना हो तो उसके लिए क्या होना चाहिए, वर्क परमिट होना चाहिए। उसके बाद जहाँ भी एक्सकैवेशन साइट्स है, ऐसे साइट्स, ऐसे जगहों में बैरिकेडिंग होना चाहिए। जैसे कि उसकी गहराई बढ़ती आती है एक्सकैवेशन की, तो उसी हिसाब से क्या होना चाहिए, उसमें बैरिकेड्स होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल में स्टैंडर्ड के अनुसार, जैसे 1 से 1.5 मीटर का अगर गहराई हो गया, तो उसके बाद में वहां पे हार्ड बैरिकेडिंग होना चाहिए, जैसे कि बेसिक या किसी पाइपलाइन के माध्यम से बैरिकेड्स होना चाहिए। क्योंकि वो बैरिकेडिंग का मतलब होता है कि किसी प्राणी को या यातायात या किसी व्यक्ति को उस गड्ढे में गिरने से रोका जाए। तो हम लोग हार्ड बैरिकेड करके हम लोग किसी प्राणी, किसी व्यक्ति को वहां पे गिरने से उसको बचा सकते हैं। तो बैरिकेडिंग्स भी ऐसे होने चाहिए कि जो उसका जो भी व्यक्ति है, जो भी प्राणी है, उसको रोक सके, उसको संभाल सके। ऐसी बैरिकेडिंग्स बनी होना चाहिए। अगर समझ नॉर्मली 1 से 1.5 मीटर का गड्ढा है, 1 से 1.5 मीटर के अंदर का गड्ढा है, तो उसको हम लोग सॉफ्ट बैरिकेशन जैसे कि स्टील का सरिया या फिर पट्टी लगा के हम लोग उसको रोक सकते हैं। अब ये जिसको हम लोग फेंसिंग बोलते हैं, फेंसिंग भी लगा सकते हैं हम उसमें आसपास। साथ में जब भी इसमें वर्कर जब काम करने आते हो, तो इसमें काम करने वाले वर्कर्स का पीपीज होना चाहिए। पीपीज में जैसे कि हेलमेट, गम बूट्स या हाथों में हैंड ग्लव्स, ये व्यक्तियों के पास होना चाहिए। और जब वर्कर्स अंदर में किसी भी एक्सकैवेशन साइट्स पे काम कर रहे हो, तो उन वर्कर्स को चढ़ने उतरने के लिए वहां पे सीढ़ी की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि वो आसानी से चढ़ सके, आसानी से उतर सके। इसलिए वहां पे सीढ़ी की व्यवस्था होनी चाहिए। और उसके बाद
तीसरी जो सावधानी है, जब भी वहाँ पे कोई भी वर्कर काम कर रहा हो तो उनके पास में पर्याप्त में ड्रिंकिंग वाटर सुविधा होनी चाहिए, ताकि वो उनको बार बार उस एक्सकैवेशन से निकलना और जाना न पड़े, इसलिए ड्रिंकिंग वाटर की सुविधा होनी चाहिए। उसके बाद जो भी एक्सकैवेशन साइट्स होती है, उस एक्सकैवेशन साइट्स पे साइन बोर्ड्स लगे होना चाहिए, निशान वाले बोर्ड लगे होना चाहिए कि यहाँ पे काम चल रहा है, इसकी गहराई इतनी है। इस प्रकार के बाहर ही एक्सकैवेशन के बाहर ऐसे साइन बोर्ड्स लगे होने चाहिए। जो भी वर्कर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं, उन वर्कर्स का लिस्ट बना होना चाहिए, उनको वर्कर्स है उनको ट्रेनिंग दिया गया नहीं, ऐसा उसके लिए क्या बना होना चाहिए, उनका एक सूची बना होना चाहिए, लिस्ट बना होना चाहिए। और जो भी कंस्ट्रक्शन साइट्स होती है जहाँ पे काम चलता हो, ऐसे कार्यस्थलों में देखरेख में कार्य होना चाहिए। जो अनुभवी व्यक्ति, जो इंजीनियर हो, सुपरवाइजर हो, ऐसे व्यक्ति के अंतर्गत वहाँ पे कार्य चलाने चाहिए। तो इस प्रकार की सावधानी हम लोग एक्सकैवेशन करते दौरान, एक्सकैवेशन के दौरान हम बरत सकते हैं और उस कार्य को सफलतापूर्वक चला सकते हैं। इसके बाद जो हम अगला वीडियो जो देखेंगे, अगला वीडियो जो आएगा हमारा, वो आएगा लैडर के ऊपर में। लैडर का इस्तेमाल कैसा होता है, उसमें क्या क्या सुरक्षा होती है, इसके ऊपर में हम लोग। थैंक यू।